So today's topic is how to write chemical formulae and symbols. हमें केमिकल फार्मूले और सिंबल्स केमिकल फार्मूले लिखने के लिए पहले एलिमेंट्स के सिंबल्स पता होने चाहिए. तो 118 elements are known so far. Here in class 10th we'll learn only first 20 elements और जो ज़्यादा commonly used elements हैं उनके symbols learn करेंगे. So here I have written first 20 elements of the periodic table जिनके हम symbols learn करेंगे. तो हमारे लिए formulae लिखना बहुत easy हो जाएगा. So we can write easily in word equation form hydrogen plus oxygen gives water, but हम केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हमें सिंबल पता होना ज़रूरी है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, तभी हम केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज़ 1. इट्स द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल और इसका सिंबल हो जाएगा H. किसी भी एलिमेंट का सिंबल उसका फर्स्ट लेटर या फर्स्ट 2 लेटर से ही बनता है. तो हाइड्रोजन का सिंबल है H, एटॉमिक नंबर है 1. देन हीलियम एटॉमिक नंबर 2 और इसका भी फर्स्ट लेटर H है, तो हम यहाँ पे इसके फर्स्ट 2 लेटर्स को इसका सिंबल बनाएंगे. हीलियम का सिंबल हो गया He. देन द थर्ड एलिमेंट इज़ लिथियम. लिथियम की फर्स्ट 2 लेटर्स इसका सिंबल है Li. Then fourth element is beryllium, Be, boron B, carbon C, nitrogen N, oxygen O, fluorine F, neon Ne, sodium Na. तो यहाँ सोडियम भी नियॉन भी Ne है और नाइट्रोजन भी N से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने नियॉन के फर्स्ट 2 लेटर्स लिए हैं. तो नियॉन की फर्स्ट 2 लेटर्स Ne हमने लिए हैं उसका एटॉमिक सिंबल. देन सोडियम इज़ Na. सोडियम एटॉमिक नंबर इज़ 11 एंड सिंबल इज़ Na. देन मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, सिंबल इज़ फर्स्ट लेटर S. देन क्लोरीन सिंबल Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca. क्रिप्टन नोबल गैस है, ये भी कॉमनली यूज़ की जाती है. फॉर्मूले इसके भी हमें सिंबल पता होना चाहिए. इट्स सिंबल इज़ Kr. और भी कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल हमें पता होना चाहिए, जिनको हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे. गोल्ड, इसका लैटिन नेम है ऑरम, तो इसलिए इसका सिंबल हो गया Au. और भी कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हमें लर्न करना है. आयोडीन, ये एक हैलोजन फैमिली को बिलोंग करने वाला एलिमेंट है, इसका सिंबल हो गया I, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम. देन कॉपर इज Cu, क्यूप्रस से बना है Cu. इनके लैटिन और ग्रीक वर्ड्स से भी इनके फर्स्ट लेटर्स लिए गए हैं. देन लेड, लेड का नेम है प्लम्बस, ग्रीक नेम इज़ प्लम्बस, तो इसलिए इसके पहले वर्ड लेटर्स दिए Pb. देन प्लेटिनम इज़ Pt. टिन स्टैनस से बना है, लैटिन का वर्ड स्टैनस से बना है, तो इसका सिंबल है Sn. तो हमें ये एलिमेंट्स के अगर सिंबल्स लर्न कर लेंगे अगर हम, तो हमारे लिए फॉर्मूले लिखना बहुत इजी हो जाएगा. नाउ सेकंड थिंग जो हमें पता होना चाहिए किसी भी केमिकल कंपाउंड का फार्मूला लिखने के लिए, वो है वैलेंसी. हर एलिमेंट की कुछ वैलेंसी होती है, तो हमें ये वैलेंसीज भी पता होना चाहिए, तभी हम केमिकल फार्मूले बना सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ अ वैलेंसी? वैलेंसी का मतलब है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है या गेन करता है, वो उसकी वैलेंसी है. या तो इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एटम ले लेगा या दे देगा, तो वैलेंसी उस बेस पे पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है.
जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो बन जाता है कैटायन, और अगर ले लेता है तो बन जाता है एनायन। नाउ वैलेंसी को और भी डिटेल में समझने के लिए हम पहले एटम के बारे में पढ़ते हैं। एटम के बारे में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले भी पढ़ा है अपने जूनियर क्लासेस में। हमें पता है एटम न्यूट्रल होता है और 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स से बना है। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो कि शेल्स में सराउंड करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स जो कि, और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रली चार्ज जो कि शेल के अंदर रहते हैं। एटम में सबसे अंदर होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज हैं और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल हैं, और इस न्यूक्लियस को सराउंड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स कॉन्सेंट्रिक शेल्स में। और हर शेल में फर्स्ट शेल जो न्यूक्लियस के सबसे पास है वो उसे हम कहते हैं के शेल, उसके बाहर वाली एल और उसके बाहर वाली एम, और फर्दर उसके बाहर वाली को एन। तो के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एम शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन पहले 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, फिर उसके बाद एन शेल की फिलिंग स्टार्ट होती है। ये सब हम नेक्स्ट लेवल में पढ़ेंगे क्लास 11th में। फॉर नाउ हमें पता है कि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एम शेल में स्टार्ट हो जाएगी। तो एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स नंबर इक्वल नंबर में होता है। नाउ लेट्स राइट डाउन द इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो अब इसका 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? फर्स्ट शेल में जाएगा, के शेल में जाएगा। तो स्टेबल होने के लिए कोई भी एटम कोशिश करता है या तो वो डुप्लेट अचीव करे या वो ऑक्टेट अचीव करे। तो डुप्लेट अचीव करने के लिए हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा या फिर वो गेन कर लेगा। तो अगर हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो बन जाता है H+, और गेन करता है तो बन जाता है H-। तो H+ यूनी पॉजिटिव आयन है। यूनी मीन्स 1, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया। प्लस चार्ज क्यों आया है? क्योंकि एक जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम में उतने ही प्रोटॉन्स हैं। 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा, इसलिए एक प्लस चार्ज आ गया। नाउ वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, protons have positive charge, and both these charges cancel each other. That's why atom becomes electrically neutral. Hydrogen loses 1 electron, so it becomes positively charged क्योंकि इसमें प्रोटॉन का नंबर 1 बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया। Now let's learn about valencies of various elements by writing the electronic configuration. Electronic configuration means arrangement of electrons in atom. तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट शेल में, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स भी फर्स्ट शेल में। हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1 क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। हीलियम की वैलेंसी है 0 क्योंकि उसे अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, उसका डुप्लेट कंप्लीट है। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे के शेल में, फिर उसके बाद 3rd इलेक्ट्रॉन जाएगा एल शेल में। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो लिथियम को 7 इलेक्ट्रॉन्स या तो चाहिए या फिर वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, तो इसलिए इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1 क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना ईजियर है। नाउ बेरिलियम में फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में और लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड एल शेल में, तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए। तो बेरिलियम की वैलेंसी हो गई 2, बोरोन की वैलेंसी हो गई 3, कार्बन की हो गई 4। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। नाउ एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, so 2 electrons in first shell and 5 electrons in the next shell. Now it will take 3 electrons to complete its octet, so valency of nitrogen is 3. It's easier to gain 3 electrons than to lose 5 electrons. So valency of nitrogen is 3. Now let's come to oxygen. 2 electrons in the first shell, 6 in the second, valency is 2. Fluorine valency 1, then neon 28 valency is 0. Now sodium has 11 electrons. First 2 electrons will go in the first shell, K shell, then
8 electrons in second. Now 10 electrons are completed. Now 11th one will go in the next shell, third shell. So valency of sodium is 1. It will lose 1 electron to attain a stable electronic configuration. Now magnesium has 12 electrons. So its electronic configuration is 282. Valency is 2 because it will lose 2 electrons to attain stability. Aluminium valency 3. And silicon valency is 4. Like carbon, it can either take 4 electrons or give 4 electrons. Phosphorus, 5 electrons is 3. Now let's come to sulfur. Atomic number 16, electronic configuration is 2, 8, 6. So it will take 2 electrons to attain a stability. Then next chlorine 287. So valency of sulfur is 2 and chlorine is 1. Argon 288, valency is 0, it's a noble gas. And potassium 2881. Atomic number is 19. Valency is potassium is 1, calcium 2. Then these are various elements which have larger atomic number. Recall what we have learned about valency. Valency is the combining capacity of an atom. An atom either lose electron or gain electron to become stable. And it changes into ion. Atom changes into ion by losing or gaining electron. When it loses an electron, an atom becomes positively charged, cation. And when an atom gains electron, it becomes negatively charged, anion. Now first let's study about cations. Cation can be unipositive ion, or it can be bivalent positive ion, or trivalent positive ion, depending upon the number of electrons lost, or tetravalent positive ion. If 1 electron is lost, then it is unipositive. If 2 electrons are lost, then the cation is bivalent. Similarly, 3 electrons lost, tripositive, and 4 lost, tetrapositive. Now examples of unipositive are H plus, K plus, because they can lose 1 electrons to attain stability and complete their octet. Ag plus, Hg plus, Ag is silver, Hg is mercury, then Cu plus is copper cation, cuprous ion. Now let me tell you that some elements show variable valencies. एक से ज़्यादा valency show करते हैं कुछ element. This is known as variable valency. Example is mercury. Mercury symbol is Hg. It can exist as Hg plus or Hg2 plus. Hg plus is known as mercurous ion and Hg2 plus is known as mercuric ion. Suffix OUS is used for smaller valencies and IC is used for larger valencies. So here mercury, where it has lesser charge, OUS suffix is used, and where larger charge, 2 plus charge, then IC suffix is used. Similarly, copper exists as Cu plus or Cu2 plus. Now Cu plus has lesser charge, so OUS suffix is used and it is written as cuprous, and 2 plus charge is greater, so cupric is. Iron exists as Fe2 plus and Fe3 plus, so Fe2 plus is called as ferrous. It has a lesser valency, and Fe3 plus has larger valency, so it is called as ferric. Now let's take some elements which exist as bivalent positive ions. Cu2 plus, cuprous, then Ba2 plus, barium, then calcium also exists as Ca2 plus, mercury exists as Hg2 plus, and cobalt as CO2 plus. These are bivalent positive ions. Then trivalent positive ions examples are aluminium 3 plus, iron 3 plus, ferric, chromium 3 plus, bismuth 3 plus. These are the elements which exist in tripositive form by losing their 3 electrons. Then
Tetravalent is lead 4 plus. Lead exists in lead shows variable valency of 4 and 2. Pb4 plus is plumbic and Pb2 plus is plumbous. Then another example is Pt4 plus, platinum 4 plus. Now we'll study about negatively charged ions, monoatomic एक एटम वाले negatively charged ions. These are known as anions. तो anions फॉर्म होते हैं जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. तो -1 इलेक्ट्रॉन्स, -1 चार्ज वाले वो एलिमेंट्स जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए. तो वो हैं फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. ये सब हेलोजन फैमिली को बिलोंग करने वाले हेलोजन्स हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और इनके ऊपर एक माइनस चार्ज आता है. ना -2 वाले एलिमेंट्स जो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं अपना ऑक्टेट अटेन करने के लिए. फर्स्ट एग्जांपल है O2 माइनस, देन S2 माइनस. इनका सफिक्स होता है आइड. नेगेटिवली चार्ज आयंस का सफिक्स हम यूज़ करते हैं आइड. O2 माइनस इज ऑक्साइड, S2 माइनस इज सल्फाइड. सिमिलरली Cl माइनस इज क्लोराइड, F माइनस इज फ्लोराइड. नाउ -3 दोज एलिमेंट्स जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं एंड 3 माइनस. इसकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सिमिलरली P3 माइनस में वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और बनते हैं नाइट्राइट फॉस्फाइड. नाउ विल स्टडी अबाउट पॉलीएटॉमिक नेगेटिवली चार्ज आयंस. पॉली मीन्स मैनी, जो कई एटम्स से मिलकर बने हैं. दीज आर नोन एज पॉलीएटॉमिक आयंस. Now mostly all polyatomic ions are negatively charged except NH4 plus. यहाँ पे नाइट्रोजन का एक एटम है और हाइड्रोजन का 4 एटम्स हैं. इसलिए NH4 प्लस एक पॉलीएटॉमिक आयन है और इसके ऊपर चार्ज है +1 का, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है. देन कौन से आयंस हैं जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं? पॉलीएटॉमिक आयंस गेन करके एग्जिस्ट करते हैं. OH माइनस, हाइड्रोक्साइड अगेन नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए हम यहाँ पे IED सफिक्स यूज़ कर रहे हैं. नाउ विल लर्न अबाउट मोनो नेगेटिव polyatomic ions. OH minus is hydroxide. The next is HCO3 minus. It is known as bicarbonate ion. ये 3 एटम से तीन एलिमेंट्स से बना हुआ है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन. देन NO3 माइनस इज नाइट्रेट. इसमें 4 एटम्स हैं, 3 ऑक्सीजन के और 1 नाइट्रोजन का. देन NO2 माइनस इज नाइट्राइट. नाउ हाउ डू वी लर्न द नेम? कन्फ्यूज़न कैसे अवॉइड करें नेम्स में NO3 माइनस और NO2 माइनस की? जहाँ पे लेसर ऑक्सीजन है सफिक्स में, वहाँ पर सफिक्स आएगा आइट, और जहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन होंगी तो वहाँ पर सफिक्स होगा 8. तो NO2 माइनस में 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर 3 है, तो इसका सफिक्स हो गया आइट, लेसर ऑक्सीजन है, और NO3 माइनस का सफिक्स है 8. नाउ बाइवेलेंट नेगेटिव पॉलीएटॉमिक आयंस. एग्जाम्पल इज CO3 2 माइनस. इट इज़ नोन एज कार्बोनेट आयन. ये CO3 2 माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. देन SO3 ऑल्सो एग्जिस्ट S2 माइनस. नाउ बोथ हैव डिफरेंस ऑफ ओनली 1 ऑक्सीजन एटम. तो ऊपर नेम है CO3 2 माइनस का कार्बोनेट. SO3 2 माइनस इज सल्फाइट. एक ऑक्सीजन कम है इसमें और यहाँ पर एक ऑक्सीजन ज़्यादा है. SO4 2 माइनस इज सल्फेट. नाउ वो पॉलीएटॉमिक आयंस जो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके ट्राइवेलेंट आयंस बनाते हैं. PO4 3 माइनस, दिस इज नोन एज फॉस्फेट. PO3 3 माइनस, दिस इज नाउ नेम आपको पता चल गया होगा, इसका क्या हो जाएगा? फॉस्फाइट. एक ऑक्सीजन कम है, देन इट इज़ फॉस्फाइट. देन BO3 3 minus, this is borate. It is made up of boron and
3 oxygen atoms. So we'll have to memorize these formulae. ये हमें कुछ memorize करने पड़ेंगे symbols और उनकी valencies. Now let's come to some non-metallic gases which exist as in diatomic forms. कुछ non-metallic gases ऐसी हैं जो diatomic form में exist करती हैं. Non-metals हमें पता है ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 8 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब नॉन मेटल्स हैं. उसमें कुछ गैसेस ऐसी हैं जो सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती हैं बल्कि 2 एटम्स कंबाइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि O2. ऑक्सीजन के 2 एटम्स साथ में हमेशा कंबाइन रहकर ही O2 फॉर्म में डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. सिमिलरली नाइट्रोजन N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. देन हाइड्रोजन H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. क्लोरीन एग्जिस्ट एज Cl2. तो ये हमें लर्न करने वाली बातें हैं, कुछ मेमोराइज करने की बातें हैं. नाउ लेट्स कम टू अवर मेन टॉपिक, राइटिंग केमिकल फार्मूले. अब हमने इतने सिंबल्स सीख लिए हैं, ये सिंबल्स मेमोराइज़ कर लिए हैं, वैलेंसीज़ भी मेमोराइज़ कर लिए हैं. मेमोराइज़ नहीं होती हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हम वैलेंसी निकालना भी सीख लिए हैं हमने. तो अब हम केमिकल फार्मूले कैसे लिखेंगे कंपाउंड्स के. तो फर्स्ट स्टेप इज़ writing symbols of the elements along with their valencies. तो पहले हमें जो भी कंपाउंड दिया है उसके हम एलिमेंट्स के सिंबल लिखेंगे और उनकी वैलेंसीज लिखेंगे. एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ क्रॉस मल्टीप्लाई द वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट्स. Now we'll learn how to write chemical formulae. Let's take some examples. So the first compound is potassium iodide. अब first step क्या है? We have to write the symbol of both these elements. Potassium symbol is K. And valency of potassium is +1. It can give away 1 electron from its outermost shell to attain stability. So its C is +1. And iodine belongs to halogen family, so its valency is -1. Now second step is we cross multiply both the valencies. तो पोटेशियम की वैलेंसी +1 जाएगी आयोडीन के पास और आयोडीन की 1 वैलेंसी जाएगी पोटेशियम के पास. तो दोनों की वैलेंसी 1 है तो कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा Ki. Another example is कॉपर सल्फेट. तो अब यहाँ पे हम सिंबल लिखेंगे कॉपर का अलॉन्ग विद इट्स वैलेंसी. कॉपर का सिंबल है Cu, 2+ फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. और सल्फेट पॉलीएटॉमिक आयंस में हमने पढ़ा है SO4 होता है सल्फेट और इसकी वैलेंसी होती है 2-. पॉलीएटॉमिक आयंस को हम ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की वैलेंसीज़. तो दोनों की वैलेंसी 2 है. क्रॉस मल्टीप्लाई होने पे सल्फेट की वैलेंसी आएगी कॉपर के पास और कॉपर की जाएगी सल्फेट के पास और दोनों ही वैलेंसीज कैंसिल हो जाएंगी. तो फॉर्मूला बनेगा CuSO4. So CuSO4 is the formula for copper sulfate. Now let's consider some more compounds. Let's take magnesium bicarbonate. So we just learned that the symbol of magnesium is Mg and it can show +2 valency. Bicarbonate is SCO3-. Now we cross multiply the valencies. MgSCO3 whole twice. So 2 valency of magnesium goes to SCO3 and 1 valency come to Mg. Cross multiplication हो गया valencies का. Another compound is silver nitrate. Symbol of silver is Ag. Valency is plus and nitrate is NO3-. So both of them have 1 valency. Silver has +1 and nitrate has -1. So formula is AgNO3. Another example is lead phosphate. Lead is Pb2+.
Lead shows variable valency, but most common is 2+. And phosphate is PO4 3-. PO3 3- is phosphite and PO4 3- is phosphate. Now we'll cross multiply both the valencies. तो lead की हो जाएगी Pb3 और PO4 की हो जाएगी 2. Formula is Pb3 PO4 whole twice. Now we'll write formula of ammonium carbonate. तो इसके लिए हमें सिंबल पता होना चाहिए. अमोनियम का सिंबल है NH4+ और कार्बोनेट इज CO3 2-. पॉलीएटॉमिक एटम है तो इसका हम पॉलीएटॉमिक आयन को ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर लेंगे. अब इस पूरे की क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद NH4 की वैलेंसी हो गई होल ट्वाइस और कार्बोनेट की 1. फार्मूला फॉर अमोनियम कार्बोनेट इज NH4 होल ट्वाइस CO3. नेक्स्ट कंपाउंड इज मैग्नीशियम नाइट्राइट. तो बहुत ज़रूरी है कि हम सारे सिंबल्स को लर्न कर लें, तभी हम लिख पाएंगे ये फार्मूले. मैग्नीशियम इज Mg विद वैलेंसी 2+ और नाइट्राइट की N3-. क्रॉस मल्टीप्लाइंग द वैलेंसीज वी गेट Mg3 एंड N2. नाउ अनदर कंपाउंड जिसका हमें फार्मूला लिखना है दैट इज़ अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम का फार्मूला है NH4+ एंड क्लोराइड इज Cl-. दोनों की वैलेंसी 1 है तो फार्मूला बिकम्स NH4Cl. Another one is carbon dioxide. Carbon is C4+ because it can give away 4 electrons to attain stability. तो इसकी वैलेंसी है 4+. And oxygen is O and valency is 2- because it can take 2 electrons to complete its octet. Now we'll cross multiply the valencies of both. तो कार्बन के सफिक्स में हम लिखेंगे 2, ऑक्सीजन के सफिक्स में लिखेंगे 4. कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर रह जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 2. 2 1 and then 2 2. So formula for carbon dioxide is CO2. Let's take another compound, zinc oxide. जिंक का फॉर्मूला है Zn2+ और ऑक्साइड का सिंबल है O2-. देन अगेन दोनों की वैलेंसी सेम है, कैंसिल हो जाएंगी. ZnO इज़ द फॉर्मूला फॉर जिंक ऑक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. Calcium Ca2+, hydroxide is OH-. Cross multiplying the valencies, calcium CaOH whole twice. OH पूरे पॉलीएटॉमिक आयन की को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, होल ट्वाइस हो जाएगा. ब्रैकेट में एनक्लोज करके लिखेंगे. देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, वैलेंसी है 2+. हाइड्रोक्साइड इज OH, वैलेंसी है -. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई तो Mg की वैलेंसी हो गई 1 और OH की पूरे की होल ट्वाइस हो गई. देन कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम इज Ca2+, ऑक्साइड इज O2-. दोनों की सेम वैलेंसीज है, कैंसिल हो जाएंगी. फार्मूला इज CaO. नाउ लेट्स टेक द रिएक्शंस. अभी हमने केमिकल फार्मूले लिखना सीखा है, अब हम रिएक्शंस को कैसे लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ केमिकल फार्मूले एंड सिंबल, वो अब हम सीखेंगे. सो फर्स्ट वन इज सिल्वर इज प्रेसिपिटेटेड आउट व्हेन अ कॉपर स्ट्रिप इज डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. तो ये क्लियर हो रहा है कि सिल्वर प्रोडक्ट है. सिल्वर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा जब कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन होगी. द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 2 नाइट्रेट. और हमें प्रोडक्ट में कॉपर 2 नाइट्रेट भी मिलेगा जिसकी वजह से सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो गया है. सो इसका मतलब है सिल्वर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है. प्रेसिपिटेट को हम डाउनवर्ड एरो से डिनोट करते हैं. सिल्वर का सिंबल है Ag. कॉपर स्ट्रिप इज डिप्ड, तो कॉपर मेटल का सिंबल हो गया Cu.
in silver nitrate solution. तो कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर सिंबल इज Ag, क्योंकि इसका नाइट्रेट के साथ फार्मूला फॉर्म करना है, कंपाउंड फॉर्म करना है, तो यहाँ पे हम वैलेंसी भी लिखेंगे। सिल्वर की वैलेंसी होती है +1, Ag प्लस, नाइट्रेट इज NO3 माइनस। ये हमने अभी डिस्कस करा था थोड़ी देर पहले, NO3 माइनस। तो प्रोडक्ट में हमें ऑब्टेन हुआ है सिल्वर प्रेसिपिटेट। प्रोडक्ट को हम एरो से प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स को सेपरेट करते हैं। कॉपर 2 नाइट्रेट, कॉपर Cu2 मीन्स सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कॉपर की वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं 2 और 3, यहाँ पे ब्रैकेट में 2 डिनोट करते हैं, यहाँ पे वैलेंसी है 2। नाइट्रेट इज NO3 माइनस। नाउ लेट्स राइट डाउन द फाइनल रिएक्शन आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग द वैलेंसीज। तो Cu को एज इट इज़ लिख देंगे प्लस वैलेंसीज यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सिल्वर की +1 है और नाइट्रेट की -1 है, तो नाइट्रेट की वैलेंसी आ गई सिल्वर के पास और सिल्वर की नाइट्रेट के पास, दोनों ही 1 है, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। AgNO3 गिव्स सिल्वर प्रेसिपिटेट। सिल्वर मेटल फॉर्म में वैलेंसी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। देन CuNO3, तो Cu की 2+ वैलेंसी जाएगी NO3 के पास और NO3 की -1 आएगी Cu के पास, तो CuNO3 का होल ट्वाइस इज कॉपर नाइट्रेट। तो द फाइनल रिएक्शन इज Cu प्लस AgNO3 गिव्स Ag precipitate plus CuNO3 whole twice. Now next one is magnesium ribbon is burned in a jar containing nitrogen gas. Reactant is magnesium Mg, नाइट्रोजन गैस N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, डायटोमिक गैस है, ये हमें याद मेमोराइज करना पड़ेगा। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2। वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम इज Mg2+, मैग्नीशियम नाइट्राइड लिखेंगे तो वैलेंसी भी लिखेंगे मैग्नीशियम की Mg2+, नाइट्राइड इज नाइट्रोजन 3-। हियर वी क्रॉस मल्टीप्लाई द वैलेंसी, Mg के पास आ जाएगा 3, सफिक्स में आएगा 3 और नाइट्रोजन के सफिक्स में आएगा 2। सो Mg3N2 इज मैग्नीशियम नाइट्राइड। और रिएक्टेंट्स को एज इट इज़ लिख देंगे Mg प्लस N2 एरो Mg3N2। नाउ थर्ड वन इज मार्बल। मार्बल का केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट, डिजॉल्व्स इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो यहाँ पर रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का सिंबल है Ca, वैलेंसी भी लिखेंगे यहाँ पे Ca2+, क्योंकि यहाँ पे हम कंपाउंड बना रहे हैं। कार्बोनेट इज CO3 2-, प्लस हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, H+, क्लोरिक इज Cl-। टू गिव प्रोडक्ट्स आर कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो एरो कैल्शियम Ca2+, क्लोराइड इज Cl-, प्लस वाटर फॉर्म होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन की वैलेंसी प्लस, ऑक्सीजन की 2-, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन वैलेंसी 4+, ऑक्सीजन इज 2-। नाउ विल क्रॉस मल्टीप्लाई ऑल दीज वैलेंसीज टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड्स। तो यहाँ पे दोनों की 2 वैलेंसी कैंसिल हो जाएगी और कैल्शियम कार्बोनेट होगा CaCO3। दोनों वैलेंसीज कैंसिल हो जाएंगी एंड वी गेट CaCO3 फॉर कैल्शियम कार्बोनेट। प्लस अगेन हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की भी 1 है, कैंसिल हो गई वैलेंसीज, इट इज़ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स, फिर कैल्शियम का 2+ जाएगा सफिक्स में क्लोरीन का और क्लोरीन का -1 सफिक्स में आएगा कैल्शियम के, तो 1 को हम लिखते नहीं हैं, सो इट इज़ CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, प्लस वाटर के लिए हाइड्रोजन का 1 जाएगा ऑक्सीजन के सफिक्स में और ऑक्सीजन का 2 हाइड्रोजन के सफिक्स में, H2O + CO2। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम सल्फेट एंड वाटर। So now let's write down the formulae for sodium hydroxide, Na plus OH minus is hydroxide.
reacts with sulfuric acid. Sulfuric acid is H2SO4, which is made up of hydrogen ions and sulfate ion, H plus SO4 2 minus, to form, that means products are sodium sulfate and water. Sodium is Na plus, sulfate is SO4 2 minus, plus water is formed of hydrogen and oxygen, H plus O2 minus. Now let's cross multiply the valencies. इट इज़ NaOH, दोनों की वैलेंसी 1 है हाइड्रोक्साइड और सोडियम की, तो ये हो गया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस सल्फेट की 2 जाएगी हाइड्रोजन के सफिक्स में, सो इट इज़ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्स. नाउ अगेन सोडियम की वैलेंसी है 1, जाएगी सल्फेट के सफिक्स में, और सल्फेट की 2 वैलेंसी आएगी सोडियम के सफिक्स में, सो इट इज़ Na2SO4 सोडियम सल्फेट, प्लस वाटर के लिए हाइड्रोजन के पास सफिक्स में 2 और ऑक्सीजन के सफिक्स में 1, H2O. सो दिस इज़ द केमिकल इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म. Zinc metal reacts with aqueous hydrochloric acid. So reactants are zinc. Zinc symbol is Zn, plus hydrochloric acid. Hydro means hydrogen. Chloric means chlorine. Hydrogen valency is +1. Chlorine is -1. To produce a solution of zinc chloride, zinc Zn2 plus, chloride means Cl minus, and hydrogen gas. Hydrogen gas again exists as dimer. 2 atoms combined together, so we write it as H2. Now we'll cross multiply the valencies. Zinc will be written as it is. H plus and Cl minus both have valency of 1, so it is written as HCl hydrochloric acid. Zinc chloride, well, after cross multiplying the valencies we get ZnCl2. It is zinc chloride plus H2 gas. Aluminum sulfate reacts with sodium hydroxide to form precipitate of aluminum hydroxide, while the solution contains sodium sulfate. So first let's write down the reactants. Aluminum sulfate, aluminum is Al3 plus, sulfate is SO4 2 minus. पूरे पॉलीएटॉमिक आयन को ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम इज़ Na प्लस, हाइड्रोक्साइड इज़ OH माइनस. टू फॉर्म मीन्स यहाँ पे प्रोडक्ट में अब आएंगे हमारे पास अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड Al3 प्लस, हाइड्रोक्साइड इज़ OH माइनस, एंड सोडियम सल्फेट Na plus and sulfate is SO4 2 minus. Now we cross multiply all the valencies to obtain chemical compounds. 3 प्लस वैलेंसी सल्फेट के सफिक्स में और 2 माइनस एल्युमिनियम के सफिक्स में, सो Al2 2 जाएगा एल्युमिनियम के सफिक्स में एंड 3 जाएगा सल्फेट के सफिक्स में, सो Al2SO4 होल थ्राइस. नाउ हियर दोनों की वैलेंसी 1 है, सो फार्मूला इज NaOH फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड. अगेन हाइड्रोक्साइड की 1 वैलेंसी आएगी एल्युमिनियम के सफिक्स में और 3 वैलेंसी जाएगी OH की सफिक्स में, सो AlOH होल थ्राइस. अगेन Na के सफिक्स में आएगा 2 और सल्फेट के सफिक्स में 1 रहेगा, सो Na2SO4 इज सोडियम सल्फेट.